एक रात भाग 6 में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पार्ट 1 से देखिए, बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है। तो गाइस वीडियो शुरू करते हैं। दीपक मुझसे कहता है, मरने से पहले एक बात और सुनता जा। इन चारों ने जब तुझे रॉड से मारा और तू फर्श पे गिरा पड़ा था, तब मेरे पंटर लोग ने मुझे फ़ोन करके बुलाया। जब मैंने यहाँ पर देखा तेरी रिया मरी नहीं, जिंदा थी, बस बेहोश हुई थी। तो मैंने उसे देखा जिस हाल में वो पड़ी थी, तो मुझे भी रहा नहीं गया और मैं फिर रिया को मारकर इस घर के दीवारों में ही दफन कर दिया। उस कमीने की हरकत सुनकर मेरा गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया और मैं पूरी कोशिश करने लगा, लेकिन मैं अपने उस बंदी स्थिति को खोल न सका। आज मुझे अपने आप और भगवान पर गुस्सा आ रहा। न तो मैं रिया का और डैड के जीते जी उसकी मदद कर पाया और मरने के बाद इन्हें इंसाफ भी नहीं दिला पा रहा था। लेकिन मैं भूल गया कि बुराई का वक्त कितना भी साथ क्यों न दे, लेकिन कयानात साथ नहीं देती, बल्कि अच्छाई के साथ देकर बुराई का अंत कर देती है। रिया की जो ये सब वहाँ देख रही थी और सब कुछ जानने के बाद उसके गुस्से के आसपास के सभी चीज अपनी जगह से हिलने लगी और धीरे धीरे उनके हिलते ही गति बढ़ गई और उससे आवाज ज्यादा होने लगी। वो पांच यह देखकर घबराने लगे। दीपक कहने लगा, ये क्या हो रहा है? और दीपक का पंटर भी बोल पड़ा, बॉस कुछ तो गड़बड़ है। दीपक अपने उस आदमी को आग लगाने के लिए बोलता है जिसे अभी चारों तरफ तेल फैलाया था। दीपक अपने वो अजीब सी बिहेव कर रहा था और अभी उसके हाथ में वो कौन था जिसमें तेल अभी भी था। वो दीपक का आवाज़ सुनकर दीपक से भारी आवाज़ में कहता है, ये जो तेल बचा है उसका क्या करो? दीपक गुस्से से बोलता है, हमारे सर पे डाल दे। सुनकर वो सबके ऊपर बारी बारी से तेल डाल रहा होता है। उसी सब दोस्त कहते हैं, अबे पागल हो गया है। अपने दोस्त के ऊपर तेल डालने के बाद वो दीपक की ओर बढ़ा, पर दीपक उसे रोकने को कहता है। वो रुकने को नहीं, और जैसे ही दीपक के करीब आता है तो दीपक के करीब पुरानी बियर का बोतल आ जाती है और वो उसे फोड़कर बचे हुए पैन नुकीले हिस्से को वो घुसेड़ देता है और जिससे उसके एक फंटर की मौत हो जाती है। बचे तो 3 फंटर। वो दीपक को कहते हैं, बॉस आपने गलत किया, हमारे दोस्त को मार दिया। दीपक में भी अब अजीब बदलाव आ गया। वो भी भारी सी आवाज़ में बोलने लगा, तुम कुत्ते हो साले, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे बराबर के हिस्सेदार बनाऊं? तुम सब सालों गंदी नली के कीड़े, उसे बढ़कर तुम्हारी कोई औकात नहीं। यह सुनकर तीनों को गुस्सा आ जाता है और वो दीपक को मारने के लिए बढ़ते हैं। यह सब देखकर मुझे अजीब लग रहा था, लेकिन ये समझ गया था कि यह सब रिया कर रही है। वो अब दीपक के शरीर में थी। तभी दीपक मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और मुझसे वही बियर की बोतल का कांच एक फंटर को घुसेड़ दिया और बाकी बचे 2 उनको वही बियर का बोतल मिल गई और उन दोनों में दीपक पर बारी बारी से वार कर दीपक मर गया। बच्चे वो दोनों पंटर जो मेरी तरफ देखते हैं, तो उसमें से एक देख रहा था जो मुझे मारने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन दूसरा मुझे देखकर मुस्कुराया और उसने मुझ पर वार करने वाले को बियर का बोतल का कांच का टुकड़ा पेट में घुसेड़ कर घुमा दिया। उसकी चीख निकलती रही और लास्ट में दम तोड़ दिया। बचा वो जिसके अंदर रिया थी। पहले वो मेरे तरफ देखकर बोली, अलविदा रवि, अगर हम इस जन्म में एक न हो सके तो भगवान से चाहूंगी कि अगले जन्म में तुम्हें मेरे हम सफर बनाए। यह कहकर उसने अपना गला उस कांच की बोतल से काट लिया और आखिर में वो भी खत्म। फिर अचानक वो घर धंसने लगा जैसे कि वो जमीन के अंदर जा रहा है और मेरी रस्सियाँ खुल चुकी थी और वहाँ से भाग ही रहा था। अचानक किसी चीज़ से टकराकर मैं गिर गया और जब मुझे धीरे धीरे होश आया तो मुझे लगा कि जब मैंने अपने चारों तरफ देखा तो मैं हॉस्पिटल में था। एक पुलिस वाला कहता मुझसे, मिस्टर रवि घबराइए नहीं, अब सब कुछ ठीक है। मैं पुलिस को से बता रहा था कि पुलिस वाला खुद बोला, रवि हमें सब पता लग चुका है। आपके पिता फैस लगाकर दीपक ही गैर कानूनी काम किया करता था और उसी के अपने पिता की हत्या की थी। यह सब आपको बताने की वाले, लेकिन आप अपने घर से किसी काम के सिलसिले से बाहर निकल चुके और रास्ते में आपका एक्सीडेंट हो गया। इंस्पेक्टर कहता है, दीपक और उसके चारों साथियों में आपसी झगड़ा हो गया और उन्होंने एक दूसरे को मार दिया। अपने किसी को कोई खतरा नहीं है। मैं यह सोच ही रहा था कि इतना जल्दी इंस्पेक्टर को कैसे पता चला। मैंने इंस्पेक्टर से पूछा, इंस्पेक्टर आपने इतना जल्दी सब कुछ कैसे पता किया? इंस्पेक्टर मेरी तरफ हैरानी से देखता और कहता, मिस्टर रवि आप यहाँ हॉस्पिटल में 1 हफ्ते से हैं और आपने जब 1 हफ्ते पहले अपनी कंपनी में हो रहे गैरकानूनी कामों की जांच के लिए हमसे कहा था। फिर हमने जांच की और मैंने पता चला कि वो उसके पिता नहीं दीपक था।
और उन 5 की लाश हमें किसी अनजान पैलेस में मिल रही थी और जांच के पता चला कि उन्होंने आपस में ही एक दूसरे को मारा था। मैं ये सुनकर हैरान हो गया, लेकिन रिया के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था। तो सिर्फ सपने की तरह ही सिर्फ मैं जानता था और सब ठीक हो चुका था, बस रिया ने न होने की दुख हो रहा था। मैं अपने घर जा चुका था और मेरे 2 दिन आराम किए और मैं ठीक होने के बाद अपने कंपनी के लिए निकल ही रहा था, तब मेरे घर के में फ़ोन पर चपरासी का कॉल आया। कहने लगा, सर कोई लड़की आपसे मिलने चाहती है। उस लड़की को मैंने आने के लिए बोल दिया। जब मेरे पास तक पहुंची तब मेरे सोफे पर बैठा तक निगाह मेरी नीचे थी। लड़की ने कहा, सर मेरा नाम रिया है, मैं मुझे पर्सनल सेक्रेटरी के लिए सिलेक्ट किया था। सॉरी मैं पहले नहीं आ पाई क्योंकि आपके साथ हादसा हुआ था और आप हॉस्पिटल में थे। मैं जैसे उसका नाम सुना तो मैं एकदम गुम हो गया और रिया की यादों की और लड़की अपनी बात कर सर सर कहने लगी और मैंने जैसे ही उसे देखा तो वो रिया की तरह दिख रही थी। मुझे ये सब सपना लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं रिया के यादों से निकल ही नहीं पा रहा था। रिया लड़की ने फिर मुझे बुलाया, सर ऑफिस के लिए देर हो रहा है, चलिए मैं आज से ही अपनी ड्यूटी शुरू कर रही हूँ। मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हकीकत है। मेरे रिया ने पूछा, तुम कहाँ रहती हो? वो कहने लगी, सर आप इतना जल्दी सब भूल गए, हो सकता है एक्सीडेंट की वजह से। सर मैंने 1 हफ्ते पहले कॉल किया जॉब के लिए, तब मैंने आपको बताया था। फिर मुझे याद आया कि इस लड़की ने 1 हफ्ते पहले बात कर चुका था और मैंने कॉल इंटरव्यू से सिलेक्ट लिया था। उस समय मुझे रिया के बारे में मुझे कुछ याद नहीं था, इसलिए कॉल पर रिया का नाम सुना होगा तो भी कुछ महसूस नहीं हुआ होगा, क्योंकि याद तो मुझे उस घटना स्थल पर जाने पर ही आई थी। किसी ने सच ही कहा है, बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, जीत आखिर